बोले एकादशी मातम की जय। आज भक्तों भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा का वर्णन कर रहे हैं। अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको निश्चय वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस संबंध में कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक अत्यंत प्रतापी वीर सत्यवादी चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी अज्ञात कर्म और प्रतिज्ञावश अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। वो राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता की समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कष्ट झेलते राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम करके उनको अपना समस्त दुखद वृतांत सुनाया। ये सुनकर के गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी आने वाली है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर के गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने उनकी कथानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रादिक देवता भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित, अपनी स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से पुनः राज मिला। अंत में सब परिवार स्वर्ग को गया। हे राजन, ये सब अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनकी समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी कथा श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी महात्म की जय।